हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्लास 9th मैथमेटिक्स का एक और लेक्चर आज हम करने जा रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करें। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने तमाम प्रॉपर्टीज जो कि एक्सरसाइज 1.2 के अंदर इस्तेमाल होनी है वो सब की सब इन डिटेल डिस्कस की थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो लेक्चर मेरा कंप्लीट सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो इस एक्सरसाइज से पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप वो लेक्चर ज़रूर सुन लें ताकि एक्सरसाइज 1.2 आपको इजी लगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करें। अब क्वेश्चन नंबर 1 के देखें कि हमें 12 पार्ट्स गिवन है और हमें क्या कहा जा रहा है कि रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग पार्ट्स। जो पार्ट्स हमें गिवन है इसमें जो प्रॉपर्टीज हैं उन्हें हमने रिकॉग्नाइज कर। अब अगर हम पार्ट 1 में देखें तो देखें कि 1/2 प्लस 2/3 इज इक्वल 2/3 प्लस 1/2। हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी भी है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि ऐसी अगर कोई प्रॉपर्टी आ जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब बीच में प्लस है, साइन प्लस की यूज हो रही है तो हम प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्लियर डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट अगर हम देखें पार्ट 2 को हम देखें तो इसमें आप देखें कि हमें a प्लस फिर ब्रैकेट्स गिवन है, फिर b प्लस सी इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास साइन तो एक ही है प्लस की, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 3 वैल्यूज गिवन है और इनके बीच में एडिशन हो रही है। तो ये भी हमने पढ़ रखा है कि a प्लस ब्रैकेट स्टार्ट b प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी, यानी कि जिसमें ऑर्डर मैटर ना करे ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ, प्लस है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्लियर डियर स्टूडेंट। फिर हम अपने पार्ट 3 पर चलते हैं। यहाँ पर आपको देखें कि हमें वैल्यूज तो गिवन है, 3 नंबर्स तो गिवन है, लेकिन इनके बीच में जो साइन भी हमारे पास 2 साइंस हैं, एक मल्टीप्लीकेशन और दूसरी प्लस। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव होगी, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन 2 वैल्यूज के अंदर। ठीक है, यानी आप देखें कि 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ब्रैकेट के 9 प्लस 9 और फिर इज इक्वल टू के बाद आप देखेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 10/9 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 20/9। अब आप देखेंगे ये जो मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है वो लेफ्ट साइड पर हो रही है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसका जो आंसर हमारे पास होगा कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि अगर ये लेफ्ट से शुरू हो रही है तो हम इसको कहेंगे कि हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, हमारे पास है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, किसकी है, ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर। ठीक है, मैं शॉर्ट्स में ताकि हमारी ज़्यादा ना हो, आप इसको फिर लिख लीजिएगा कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। फिर इसके बाद हम नंबर 4 को देखें डियर स्टूडेंट। नंबर 4 हमारे पास आप देखें फिर हमें वही कंडीशन मिली हुई है, लेकिन इस वक्त जो मल्टीप्लीकेशन है वो राइट साइड पर हो रही है, तो हम जस्ट यहाँ पर क्या कर देंगे, हम यहाँ पर लेफ्ट की जगह पर लिख राइट, और बाकी हमारे पास आंसर सेम आएगा कि राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसके बाद फिर हम अगर हम 5 पर आ जाते हैं तो आप 5 पर देखें, हमारे पास 5 पर क्या आ रहा है, 5 पर भी हमारे पास वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज है, लेकिन यहाँ पर माइनस है। ठीक है, बाकी हमारे पास सेम है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे,
यहाँ पर भी हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है किसकी, मल्टीप्लीकेशन, लेकिन ओवर एडिशन नहीं बल्कि ओवर सब्सट्रैक्शन। क्लियर डियर स्टूडेंट्स, माइनस है तो सब, तो ये देखेंगे कितने आसान हो जाते हैं अगर हम अपना प्रीवियस लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते। अब पार्ट 6 को देखें। पार्ट 6 हमारे पास है कि डी अपॉन सी मल्टीप्लाई बाई ई अपॉन एफ अपॉन एफ, वही हमारे पास ये वाली कंडीशन मल्टीप्लीकेशन में है। हम यहाँ पर लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। डियर स्टूडेंट, मल्टीप्लीकेशन की हमारे पास ये प्रॉपर्टी है। फिर अगर हम पार्ट 7 पर जाएं डियर स्टूडेंट, पार्ट 7 आप देखें कि हमारे पास क्या आ जाता है, पार्ट 7 हमारे पास एसोसिएटिव आ जाता है लेकिन मल्टीप्लीकेटिव। हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि हमारे पास 3 वैल्यूज हैं लेकिन साइन इनके अंदर एक ही है, मतलब एक ही साइन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, इसकी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेशन। डियर स्टूडेंट, फिर हम आते हैं अपने पार्ट 8 पर। अब आप पार्ट 8 देखें कि हमारे पास पार्ट 8 है 2 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 11 अपॉन 2 इज इक्वल टू 11 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन। आपको याद होगा कि हमने मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पढ़ा। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हमारे पास अगर है तो मुझे वो लिखना है जिसके थ्रू आंसर 1 आना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि इसके रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई करूंगा और अब क्या हो जाएगा कि ये 2 2 आपस में 11 11 हमारे पास 1 आंसर आएगा। तो यहाँ पर भी देखिए कि आपके पास आंसर बना, इट मीन्स के ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आ जाएगा। अब इसके बाद अगर हम अपना पार्ट 9 देखें, पार्ट 9 में आप देखेंगे 3/5 प्लस -3/5। अब डियर स्टूडेंट्स, ये भी हमने पढ़ा था कि अगर 3 + 5 को अगर कोई वैल्यू ऐड करनी पड़े जिसके बाद इसका आंसर 0 आए तो हम क्या करेंगे कि इसके अपोजिट के साथ को ऐड कर देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 5, तो 3/5 प्लस माइनस माइनस 3/5 और इनका आंसर क्या आएगा, इनका आंसर 0 आएगा। हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर एडिटिव इनवर्स को यूज किया। क्लियर डियर स्टूडेंट्स। अब फिर आप देखें कि अगेन जो पार्ट 10 है उसका आंसर हमारे पास 1 आ, यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास इनवर्स आ जाएगा, यानी कि हमने मल्टीप्लीकेट यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर लिया बिकॉज के इसका आंसर बना रहे। फिर अगर हम 11 को देखें डियर स्टूडेंट्स, तो पार्ट 11 पर आप देखें कि वही हमारे पास जो पार्ट 3 में क्वेश्चन गिवन था बस वही है, जैसे यहाँ पर हमारे पास प्लस की जगह पर क्या माइनस मौजूद, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी किसकी, ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर, बीच में माइनस है तो सब्सट्रैक्शन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। फिर आप 12 को देखें, 12 में भी आप देखें कि हमारे पास 1 आंसर आ रहा है, तो 1 अगर हमारे पास आंसर आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब मैं फिर आपसे कहूँगा कि अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो वो जरूर देखिएगा ताकि ये आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, fill the correct real numbers in the following to make the real numbers property correct। अब हमें इन प्रॉपर्टीज को क्लियर करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप देखें कि हमारे पास ये आ जाता है √2/5 प्लस 3/√6 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें लॉग गिवन और यहाँ पर अंडर रूट टू सॉरी और हमारे पास प्लस √5 हमें ये फिल करना।
अब अगर हमें ये फिल करना है तो आप देखें कि ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, तो 2/5 तो हमें गिवन है, यहाँ से इन्होंने 3 को मिस कर दिया क्योंकि अपॉन में √6 है, तो हम यहाँ पर जस्ट 3 कर, एज वी नो डेट के a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए। अब हमारी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल करेक्ट हो गई है, जो कि हम फिर अगर हम सेकंड क्वेश्चन पर आए, यानी कि सेकंड पार्ट पर आए, तो सेकंड पार्ट पर भी आप देखें। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमें ये गिवन, इसे हमने सॉल्व करना। आप देखेंगे 7/10 है, यहाँ पर 7 ब्लॉक में 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पर आप देखेंगे न्यूमरेटर में 70 है, यहाँ पर न्यूमरेटर ब्लॉक है, तो हम यहाँ पर अपॉन में 10 है, लेकिन अगर हम लेफ्ट साइड पर देखें तो अपॉन में ब्लॉक एम्प्टी रखा हुआ है इन्होंने, तो हम यहाँ पर 10 कर देंगे। फिर प्लस के बाद आप देखेंगे 16 है, अपॉन में यहाँ पर 33 आना है, जो कि इन्होंने ब्लॉक कर रखा है, तो हम यहाँ पर 33। अब ये करने के बाद हमारी ये जो प्रॉपर्टी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी और यही इसका आंसर होगा। होप सो के डियर स्टूडेंट्स ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, 3 भी देखें। 3 में हमारे पास क्या है, 99/3 मल्टीप्लाई बाय ओवर 99 इक्वल टू। अब आप देखेंगे कि हम मल्टीप्लिकेटिव को तो पढ़ ही चुके हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को, तो यहाँ पर आप देखेंगे 99 से क्या, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है। और अब हमारे पास फोर्थ पार्ट को अगर हम देखें, अगर हमें क्लियर है ना कॉन्सेप्ट्स और जो टर्म्स हमने पढ़ रखी हैं, अगर वो हमारे माइंड में क्लियर है, तो ये एक्सरसाइजेस हम खुद से भी घर पर बैठकर आसानी से कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं आपके साथ सॉल्व कर रहा हूँ। अब आप देखें कि हमारे पास ये इस अगेन आप देखें कि यहाँ पर क्या आंसर आएगा, अगेन यहाँ पर 1 आएगा, क्योंकि 95 सेकंड। फिर हम पार्ट 5 पर आए। पार्ट 5 आप देखेंगे -1 और फिर प्लस, यहाँ पर मैं क्या करूँ ऐसा कि मेरे पास 0 आना चाहिए। तो एडिटिव इनवर्स हम पढ़ ही चुके हैं, जिसमें हम अपोजिट करते हैं और आंसर क्या आना चाहिए। तो 21 में अगर मैं इसका अपोजिट यानी कि प्लस का 21 करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, मेरे पास आंसर 0 आएगा। फिर अगर हम 6 पर चलें तो 6 पर आप देखें जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, प्रोबेबली वो हमारे जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, आप देखेंगे 5/8, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 2/3 प्लस 5/7 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें 2 ब्लॉक्स गिवन हैं, फिर मल्टीप्लाई बाय 2/3 प्लस 5/8 अगेन 2 ब्लॉक्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हमें इन ब्लॉक्स को फिल करना है, तो आप देखेंगे कि 5/8 है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, जो 5/8 डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों ब्रैकेट्स में, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 5/8, जो कि फिर मल्टीप्लाई होगा 2/3 से, फिर बीच में प्लस, अब 5/8 है, मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 5/7। डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास थे क्वेश्चन नंबर सेकंड के सॉल्यूशंस, जो कि आपके सामने अभी हमने किए। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के, मतलब अब हम आते हैं इस एक्सरसाइज के पार्ट 3। अब पार्ट 3 भी बड़ा ही आसान सा पार्ट है, वो हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे पार्ट 3 हमारे पास क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट, फिलिंग द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट एंड ट्रू। ये हमें क्लियर करनी है। 5 is less than 8 and 8 is less than 10। तो हम ये पढ़ ही चुके हैं, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी, अगर ए बी से छोटा है, ठीक है, और बी जो है वो लेस देन है सी से,
तो जो सी है वो ग्रेटर देन होगा ए से, या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि ए जो है वो लेस देन होगा सी से। हम ये प्रॉपर्टीज पढ़ भी चुके हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि 5 इज आल्सो लेस देन 10। ठीक है, इसके बाद फिर अब आप देखें कि अगर 10 जो है वो ग्रेटर है और 8 5 है, तो फिर अब हम क्या लिखें। अब आपने यहाँ पर थोड़ा सा देखना है ना, प्रॉपर्टीज का जो वो साइन चेंज करना है। यहाँ पर आपको ग्रेटर दिया हुआ है लेकिन पूछ लेजर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर अगेन ये लिखेंगे 5 जो है वो 10। ठीक है, अगेन हम यूं ही करेंगे। हाँ, लेकिन आप इसको इसी टर्म में लेकर आएंगे, फिर आपने यहाँ पर लिखना होगा कि 10 जो है वो ग्रेटर देन 5 है, और इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर हमारे पास है कि 3 जो है वो लेस देन 6 है, और फिर 3 + 9 हमारे पास, ये भी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी समेशन एडिशन प्रॉपर्टी। 3 अगर 3 में मैं कोई भी नंबर ऐड करता हूँ, लेकिन लाइक अगर क्या मैं जो है वो 6 + 9 करता हूँ, तो 3 + 9 मेरे पास क्या आएंगे 12, और 6 + 9 मेरे पास क्या आएंगे। तो अगेन मुझे मालूम है कि हमारे पास जो है वो 5 ग्रेटर देन 12। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि 3 + 9 इज लेसर देन 6 + 9। क्लियर डियर स्टूडेंट। फिर यही अब इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। अगर 4 लेस देन है तो 4 + 8 लेस देन होगा हमारे पास 6 + 8 से। अब आप देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, उसने क्या कि अगर 8 ग्रेटर देन 6 है, तो जो 6 + 8 है वो लेस देन होना चाहिए 8 + 8। तो यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी है ये गलत हो जाएगी। यहाँ पर जो साइन यूज वो लेस देन होगा कि 6 + 8 हमारे पास आएगा 14, और 8 + 8 हमारे पास आएगा 6। तो 14 जो है वो लेस देन है 16। हाँ, अगर यहाँ पर यूं होता कि 8 + 8, तो हम लिखते कि हाँ वो ग्रेटर होता हमारे पास 6 + 8 से। तो डियर स्टूडेंट्स, मिस्टेक्स हैं अगेन। फिर आप देखें आपके अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप आइडेंटिफाई भी कर पा रहे हैं मिस्टेक्स, तो अपने कॉन्सेप्ट्स पर थोड़ा सा फोकस ज्यादा किया करें। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स व्हिच मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट एंड। अब हमें ये ब्लैंक्स जो है ना फिल करनी है। अब आप पार्ट 1 देखेंगे 5 इज लेस देन 7, तो 5 × 12 लेस देन 7 × 12। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे 5 × 12, तो 12 × 7 84, तो 60 इज लेस देन 84। क्लियर डियर स्टूडेंट। अब इसके बाद फिर हम आगे चलें तो आप देखें कि हमारे पास है कि 7 इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो फिर 7 × 12 इज ग्रेटर देन 5 × 12। ऑब्वियस बात है कि हमें मालूम है 5 × 12 60 एंड 7 × 12 84 आएगा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, वो भी हमारे पास लेस देन होगा। आप देखें 6 ग्रेटर देन 4 है, तो 6 × -7 लेस देन 4 × अब 6 × -7 हमारा क्या आंसर आना है, मैं चलें एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। 6 × -7 हमारे पास -2 आएगा, और ये हमारे पास लेस देन है -28 से। क्लियर डियर स्टूडेंट। और फिर 2 लेस देन है 8 से, तो 2 -4 इज लेस देन हमारे पास 8 × इज ग्रेटर देन। अब 4 में देखेंगे अगर 2 लेस देन 8 है, तो फिर हमारे पास 2 × -4 इज ग्रेटर देन 8 × -4। अब 2 × हमारे पास माइनस का 8, जो कि हमारे पास ग्रेटर होगा 8 × -4 के, तो वो हमारे पास आएगा 32, वो भी माइनस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आप देखें कि हमारे 4 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम अपने इस एक्सरसाइज की लास्ट पार्ट की तरफ चलेंगे, जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉलोइंग रियल नंबर। हमें ये मालूम करना है, हमें 3 गिवन है,
अब एडिटिव इनवर्स इसका क्या होगा, अब इसका एडिटिव के आंसर, तो हम इसको अपोजिट के साथ मल्टीप्लाई, तो जो एडिटिव इनवर्स इसका आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, -3। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है। अब मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल, ताकि 1 आंसर है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/3, तो 1/3 इसका मल्टीप्लाई। फिर अगर हम सेकंड पर चलें तो सेकंड पर आप देखेंगे -7। अब -7 का जो एडिटिव इनवर्स आएगा वो क्या आएगा कि हम उसको इसके अपोजिट के साथ ऐड करें, यानी कि इसका जो एडिटिव इनवर्स आएगा वो आएगा +7, और इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा, अब 1 लाना है ना, तो -7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन -7 से, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा वो भी क्या आएगा हमारे पास, वो भी हमारे पास आएगा -1/-7, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1/7। क्लियर डियर स्टूडेंट्स। फिर अगर हम 3 पर चलें तो ये हमारे पास है 0.3। अब 0.3 का जो एडिटिव इनवर्स आएगा वो क्या आएगा, -0.3 आएगा, तभी जाकर ये 0 हो जाएगा। और 0.3 तो हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका देखें -1/0, तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा, और ये हमारे पास इसका एडिटिव इनवर्स। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट के जो 2 क्वेश्चन 4, 5 एंड 6, बल्कि 3 क्वेश्चन, इनके आंसर्स आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताने कि इनके आंसर्स क्या हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। होप सो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये बातें समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई ऐसी बात जो आप लोगों को समझ में ना आई हो तो मुझसे जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक